रोज नए नए मॉडल लॉन्च करने से मनुष्य के हृदय में भिखारीपना, मनुष्य के हृदय में अभाव के भाव को पैदा करना बाजारवाद की संस्कृति का प्रथम कर्तव्य है। अब न कोई रिश्ते हैं, न नाते हैं, न कहीं कोई प्रेम है, न गांव है, न अपनापन है। हर जगह बाजार है, बस बाजार, एवरीवेयर बाजार, मार्केट मार्केट मार्केट। कहां गया मेरा पुराना भारत? कहां गए हमारे पुराने गांव? कहां गई हमारी पुरानी संस्कृति? कहां गई वो 80-80 लोगों की फैमिली? दादाजी, काकाजी, छोटी ताई, बड़ी ताई, कहां गया? कबूतर के दरबे में रहने वाले लोगों शहरों में कबूतर के दरबों में रह रहे हैं, कुकुड़कू कर रहे हैं, 50 मंजिले पे कुकुड़कू, कबूतरों की जिंदगी जी रहे हैं। भारत को गांवों की जरूरत है, संस्कृति की जरूरत है, शुद्धता की जरूरत है, नदियों के जल की जरूरत है, हमारी वो गोली और काली और श्यामला गैया के दूध की जरूरत है। गोपाल की कथा सुनने बैठे हो और दूध कास्टिक सोडा का पी रहे हो, दूध सिंथेटिक पी रहे हो, और सुनने आए हो श्रीमद् भागवत, गोपाल गोविंद, गौओं के प्रति जिनका इतना प्रेम। यशोदा ने कहा, रे लाला, तू कम से कम खड़ाऊ तो पहन लिया कर, पादुका तो पहन लिया कर, गैया चराने जाता है, पांव में कांटे गड़ जाएंगे। गोपाल रोने लगे, बोला, मैया, जिस दिन मेरी 9 लाख गैयाओं के 4-4 पांवों में पादुका बना दोगी, 36 लाख पादुका, उसी दिन गोपाल पादुका पहनेगा। मेरी गैया पैदल और मैं पादुका नहीं पहन सकता। 12 साल तक गोविंद ने पादुका नहीं पहने वृंदावन में। कहां है गाय तुम्हारे पास? गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। क्या खाक बंद करोगे? तुम्हारे झंडे और डंडे से बंद होंगे? गौ आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी पहले, इकोनॉमी गौ के ऊपर थी। नंद बाबा 9 लाख गैयों के मालिक, राधा रानी के पिताजी बृषभानु जी 12 लाख गैयों के मालिक। इसलिए राधा रानी हमेशा चाहता है, चुप, तेरे बाप से 3 लाख गैया ज्यादा मेरे बाप के पास है, चुप। ठाकुर, हाँ ठीक बात, 3 लाख गैया ज्यादा थी राधा रानी के पास। राधा रानी बताया, खबरदार, क्या मैंने तो कुछ नहीं बोला। कितने गाय हैं तेरे बाप के पास? 9 लाख, 12 लाख, प्रणाम करो। ठाकुर को तो राधा रानी कुछ समझती नहीं थी, हम तुमसे बड़ी हैं। तो गौ आधारित कृषि व्यवस्था थी, गौ आधारित आर्थिक व्यवस्था थी, इकोनॉमी गौ के ऊपर था। इसलिए गौ को गोविंद भी मां मानते थे, गोपाल आते थे इस पृथ्वी पर। और आज कौन रखता है? बछड़ा हुआ तो छोड़ देते हो और फिर चिल्लाते हो गौ हत्या बंद करो। रखो ना अपने पास, तुम्हारी भी गलती नहीं है, कैसे रखोगे? पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट से भारत को बाहर निकलना होगा। आज मैं इस धर्मपीठ से बोल रहा हूं तो मुझे समझ सकते हो, यार ये सब धार्मिक लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, पर बड़ी प्रज्ञा से शोध करके, हमने भी पीएचडी किए हुए हैं, बहुत शोध करके कह रहे हैं कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में पुनः ऊपर ले जाना है, सबसे ऊंचा और पक्का मान लो, जिस दिन गौ, गांव और गीता गायत्री तो हमारी है ही, मतलब गीता तो हमारी ही है, इनके ऊपर भारत निर्भर हो गया ना, अमेरिका पानी भरने आएगा यहां पर, ऑस्ट्रेलिया में पक्की बात है, ये सब लोग आएंगे। मैं केवल तालियों के लिए नहीं कह रहा हूं, आप एनालिसिस करवा लो ना, किसी अमेरिकन से ही करवा लो, हमसे मत करवाओ। क्योंकि मैंने कल कहा था, अमेरिका, स्वीडन एंड जापान, इकोनॉमी इतनी अच्छी, पर व्यक्ति इनकम इतना अच्छा, लिटरेसी रेट सबसे हायर, एंड पागलों की संख्या सबसे ज्यादा और सुसाइड सबसे ज्यादा। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? जहां सबसे ज्यादा कमाई, जहां सबसे ज्यादा पढ़ाई, वहां सबसे ज्यादा आत्महत्या।
और फिर भी भारत ही नहीं, दुनिया के जो चौधरी लोग बैठे हैं, जो अपने आप को एजुकेटेड एंड लिटरेट कहते हैं, कोई हार्वर्ड में बैठा है, वो ये क्यों नहीं खोज करते, क्यों नहीं लिखते, शोध क्यों नहीं कर रहे हैं वो इस बात पे कि आखिर भौतिक विकास के कारण इन 3 कंट्रियों में सबसे ज्यादा पागल लोग हो गए। भौतिक विकास के कारण टॉप पे हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो गई। व्हाट इज द रीजन? क्या ये शोध का विषय नहीं है, खोज का विषय नहीं है? क्योंकि भारत में तो इसी का हल्ला हो रहा है ना, सबकी कमाई अच्छी हो जाएगी और खूब शिक्षा दर बढ़ जाएगा तो भारत एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। डब्बा, बुद्धि डब्बा है तुम्हारी। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था का दर बढ़ा के और तुम सोचते हो भारत का मंगल होगा। कल भी बोला था 97% लिटरेसी है केरला में, और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरला में। इज इट लिटरेसी? इज इट एजुकेशन? क्या यही शिक्षा देना चाहते हो अपने देशवासियों को, अपने बच्चों को, अपने भारत के लोगों को? बुढ़ापे में तुम्हें वृद्धाश्रम में फेंक दे, बंद कर दे।